दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस की ग्रोथ की, सेल्स की, कि 3 महीने में 12 महीने जैसा बड़ा टारगेट कैसे अचीव करें, एमडीआरटी सीओटी टीओटी कैसे करें, नई प्लानिंग और बड़े टारगेट कैसे बनाएं। और क्योंकि मैं बड़ा बिजनेस करने की बात कर रहा हूं तो नए ग्राहक बनाने पड़ेंगे। नए ग्राहक कैसे बनाएं, उससे भी बड़ी बात, घर के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में नए ग्राहक कैसे बनाएं। और बड़ी बात कि नए ग्राहक भी बन जाएंगे, लेकिन नया ग्राहक एचएनआई लेवल का कैसे बनाएं। तो आज हम सीखेंगे नए क्लाइंट बनाना, सेल्स को 5 गुना बड़ा करना, एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना और अपने आप को आगे बढ़ाना। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, खेल के कुछ नियम। आप सबने खेल खेले होंगे, क्रिकेट खेला होगा, शतरंज खेली होगी, वॉक करते होंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बेसिक प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में अप्लाई करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स के, बस उनको बिजनेस में अप्लाई करो तो खेल खेल में जीत की, खेल खेल में एमडीआरटी की इस प्रेजेंटेशन में मैं अमित पालीवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको क्लाइंट बनाने हैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना है, 12 महीने का काम 3 महीने में करना है, तो ये प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, वट एवर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, आपकी सेल्स यदि आप 5 लाख कमाते हैं तो 25 लाख कमाने लगेंगे। यदि आप 25 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ कमाने लगेंगे। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो एमडीआरटी से सीधा टीओटी पे पहुंचेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उन कामों की जिन्हें करके स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हम सीखते हैं। अभी आपके सामने एक फुटबॉल मैच चल रहा है, ये फुटबॉल मैच है। आप लोग कमेंट कीजिए, ये 2 खिलाड़ी हैं रेड और ब्लू यूनिफॉर्म में, पीछे रेफरी भी है, फुटबॉल भी है। व्हाट इज मिसिंग इन दिस फुटबॉल मैच? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड, पीपल आर सेइंग गोल इज मिसिंग, गोल इज मिसिंग, वेरी गुड। हम सब सेल्स में हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, लाइफ में गोल बनाते हैं, गोल भी है, लेकिन एक चीज ऐसी है इस फुटबॉल के मैच में सीखने वाली, गोल पोस्ट भी है। एक चीज और है जो मिसिंग है, दिमाग लगाइए, समथिंग इज मिसिंग। हमारे धंधे में भी वही चीज मिसिंग होती है, हम भी गोल लेते हैं, जो मिसिंग पॉइंट है ना वो है गोल के साथ टाइम लिमिट। हम गोल तो बना लेते हैं कि 1 करोड़ कमाना है, लेकिन कितने महीने में कमाना है वो डिसाइड नहीं करते। और विदाउट टाइम लिमिट किसी गोल की कोई वैल्यू नहीं दोस्तों। हम गोल बना देते हैं कि मेरे को 500 फैमिली इकट्ठी करनी है, लेकिन 500 फैमिली 1 साल में इकट्ठी करनी है कि 10 साल लगाने हैं। हर गोल के साथ टाइम लिमिट जरूरी है। तो फुटबॉल के मैच से सीखिए, वो 30 मिनट के अंदर ही मुझे करना है, जो भी करना है अचीव करना है। और जो भी आपके गोल हैं, दिमाग में जो गोल हैं, जो हर दूसरे दिन बदलते हैं, आज बिजनेस प्लान कुछ हो रहा है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों सोशल मीडिया में चले जाएंगे, उसके अगले दिन किसी और एक्टिविटी में चले जाएंगे। राइट डाउन योर गोल। सबसे बेसिक है, गोल लिखिए पहले पेपर पे और उसको टाइम के साथ अलाइन कीजिए। वट एवर गोल यू वॉन्टेड टू टेक इन योर लाइफ, वो बिजनेस का कोई भी गोल हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकती है, उसको पेपर पे लिखिए और उसको अपनी आंखों के सामने लगाइए। मतलब सुबह उठ के जब मैं ब्रश करूं ना तो मेरे वॉश बेसिन पे मेरे को दिखना चाहिए, जब मैं कार चलाऊं तो मेरी कार की विंड स्क्रीन पे दिखना चाहिए। ये मेरा गोल है, यहां मुझे जाना है, इतने महीने में मुझे ये अचीव करना है। और उसको अपने साथियों से डिस्कस कीजिए। आपके जो भी कुलीग हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, आपकी फैमिली को बताइए दिस इज माय गोल। क्योंकि जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे, आप खुद अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। हिम्मत लगती है, लगता है कि यार नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, लेकिन आपने कमिटमेंट किया है अपने बॉस से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, रोज आपको दिखता है ये मेरा टारगेट है, तो आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। उस गोल के हिसाब से आपको वर्किंग प्लान बनाना है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट। मैंने फुटबॉल की बात की थी कि टाइम लिमिट के साथ गोल होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की। स्टार बल्लेबाज बैटिंग के लिए आता है, वनडे मैच 50 ओवर वाला होता है, और उसको टारगेट मिलता है कि तू अकेला खिलाड़ी है दादा, तेरे को 300 बॉल पे 300 रन बनाने का। अभी बताओ क्या ये खिलाड़ी मैच जिता पाएगा? 300 बॉल हैं,
300 रन बनाना है, स्टार परफॉर्मिंग बैट्समैन है, अमूमन सेंचुरी मारता है, हमारे धंधे में बात करें तो गुड सेल्समैन है। बताओ, कमेंट बॉक्स में दीजिए आप कमेंट। हाँ दीजिए। मुश्किल है, पॉसिबल है, यस, कर सकता है क्योंकि स्टार परफॉर्मिंग बैट्समैन है। नाउ आई एम चेंजिंग द टारगेट। इसको टारगेट मिला 6 गेंद पे 6 रन बनाने, मैच जीत जाओगे। अब बताओ, अभी लग रहा है? अभी सबको लगेगा कि 300 रन का टारगेट मुश्किल है, 6 गेंद पे 6 रन तो कोई भी बना सकता है। और स्टार परफॉर्मिंग बैट्समैन को छोड़ो, जो चौथे पांचवें नंबर पे आता है ना, चौथे पांचवें नंबर पे आने वाला जो बैट्समैन है वो शायद सेंचुरी नहीं बना पाता, लेकिन उसे जब मौका मिलता है तो 6 गेंद पे 6 रन तो बड़े प्यार से बना देगा और मैच जीत जाएगा। और केवल वो ओपनिंग बैट्समैन और 4 से 5 डाउन पे आने वाला बैट्समैन को छोड़ो, मैं बॉलर की बात कर रहा हूं। बॉलर जो 9वें 10वें नंबर पे आता है, मतलब वो बिजनेसमैन जो एक पार्ट टाइम बिजनेसमैन है, उसको भी मौका मिले ना, 300 रन नहीं बना पाएगा, उसके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको मौका मिले ना तो 6 गेंद पे 6 रन वो भी ठोक जाएगा। और मैं टारगेट को और छोटा करता हूं, 1 गेंद पे 1 रन बनाओ ना, 1 गेंद पे 1 रन बनाओ, मैच आपका। आपके क्रिकेट की लर्निंग को समझिए, वनडे इंटरनेशनल, 300 रन का टारगेट को अपने बिजनेस फिगर में बांटिए। आपको एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, 1 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, वट एवर टारगेट यू आर टेकिंग। 300 पॉलिसी बेचना मुश्किल लगता है, लेकिन एक पॉलिसी बेचना आसान लगता है। 300 ग्राहक बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन आपको अगर टारगेट मिले कि आपको केवल 6 रन बनाने हैं, केवल एक ग्राहक बनाना है, तो आसान लगता है। तो वट एवर टारगेट यू आर हैविंग, स्प्लिट अप इनटू शॉर्ट पार्ट। अपने टारगेट को, अब देखो क्रिकेट में भी एवरेज लेके चलते हैं कि मेरे को 400 रन का टारगेट खड़ा करना है, तो हर ओवर में 8 रन 9 रन बनाना होगा, तो 400 का टारगेट खड़ा होगा। तो जो भी बिजनेस टारगेट आपके हैं, आपने अगले 3 महीने का टारगेट लिया, अगले 6 महीने का टारगेट लिया, मार्च तक का प्लानिंग बनाया, दिसंबर तक का प्लानिंग बनाया, उसके टुकड़े कर दीजिए। 1 साल की फिगर को आप मंथली कर दीजिए, 1 महीने की फिगर को आप वीकली कर दीजिए, 1 हफ्ते की फिगर को आप डेली में ले आइए। दोस्तों, 104 क्लाइंट बनाना मुश्किल लगता है, 1 साल में 104 क्लाइंट बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन हफ्ते के 2 ग्राहक बना लो, बस हर हफ्ते 2 ग्राहक बना लो, बस यही 6 दिन मेरी लाइफ में, मेरे को 6 दिन में 2 ग्राहक बना लिए तो पूरी कायनात मेरी होगी। ऐसा सोच के चलोगे तो जब 52 हफ्ते खत्म होंगे ना 1 साल के, आपके 104 क्लाइंट बन जाएंगे। साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो मेक योर टारगेट स्पेसिफिकली कर्टेल इनटू वीकली। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, 120 क्लाइंट 1 साल में बनाने की बात की, तो 10 क्लाइंट 1 महीने में बनाओ, हो जाएंगे 120। मैं बोलता हूं 2.5 क्लाइंट। आपको केवल एक ही हफ्ता मिला लाइफ में, यही एक हफ्ता मेरा है, उसके बाद लाइफ खत्म हो जाएगी। इस एक हफ्ते में मुझे जान लगा देनी है, इस एक हफ्ते में मेरे को 2.5 क्लाइंट बनाने हैं, और ये काम मेरे को हर हफ्ते करना है। आप हर हफ्ते 2.5 क्लाइंट बनाओ, साल के एंड में 120 क्लाइंट आपके होंगे। मैं बोलता हूं डेली का फिगर लो। अभी मान लो मैं 50 लाख की बात करता हूं कि मुझे 50 लाख का फिगर चाहिए, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे वो इनकम हो। स्प्लिट अप, 4 लाख रुपए महीने का फिगर ले आओ और स्प्लिट करो, 1 लाख रुपए हफ्ते का ले आओ और स्प्लिट करो, 15,000 रुपए डेली का ले आओ। दोस्तों, आपकी जो भी टारगेट्स हैं, आपने 1 करोड़ का प्लान बनाया, 100 करोड़ का प्लान बनाया, उसके टुकड़े कीजिए, अपनी प्लानिंग को उसके साथ अलाइन कीजिए। ये लर्निंग हमको क्रिकेट से मिलती है कि बड़ा टारगेट है तो प्रति ओवर रन रेट बनाएंगे तो कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कोई बोले कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, डज इट रियली मैटर? मैटर करता है, आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको बोला जाए कि आपको 365 ग्राहक बनाने हैं तो मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बोला जाए बस आज शाम तक एक ग्राहक ले आओ, कल फिर ये बोला जाए बस आज शाम तक एक ग्राहक ले आओ, परसों फिर ये बोला जाए बस आज शाम तक एक ग्राहक ले आओ, तो दोस्तों 365 दिन में 365 ग्राहक आ जाएंगे। लगता है 300 रन बनाना मुश्किल है 300 गेंदों में, लेकिन 6 गेंदों में 6 रन बनाना आसान है, 1 गेंद में 1 रन बसाना आसान है। आप 1 गेंद पे 1 रन बनाते जाइए, हर हफ्ते 2 ग्राहक बनाते जाइए, साल के एंड में 120 ग्राहक, 104 ग्राहक आपके पास होंगे। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग एंड लर्निंग फ्रॉम क्रिकेट।
अभी होता क्या ना, हमें बिहेवियर डिसिप्लिन होता है, वो बिहेवियर डिसिप्लिन मेरे को मेरे अंदर डालना है, आदत डालनी है वीकली टारगेट अचीव करने की, वीकली रन रेट मेंटेन करने की। सपना वो नहीं है जो सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो मुझे सोने नहीं देता। मेरी कार की विंडस्क्रीन पे लिखा होना चाहिए ये हफ्ते मैंने ये नहीं किया, मेरे वॉश बेसिन पे लिखा होना चाहिए, मेरे ऑफिस की दीवार पे लिखा होना चाहिए। जब आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे, डेली कैलकुलेशन लेंगे, देखो भगवत गीता का एक श्लोक है, आप सबने सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही है सब कुछ, फल की इच्छा मत करो। हरकत में बरकत है ये हम सब जानते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। अब आप समझिए आपका वर्क क्या है, आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मेरा कर्म क्या है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक सेल्समैन हूं, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। मेरा प्राइम कर्म है माल बेचना, मीटिंग करना, बातें करना, मुलाकातें करना। बस बातें और मुलाकातें करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, फल अपने आप भगवान दे देगा। बातें और मुलाकातें, बातें और मुलाकातें और कुछ नहीं, जस्ट डू मीटिंग्स, मीटिंग्स, मीटिंग्स। आप मीटिंग करते जाइए, सेल्स होती जाएगी। और अपना एक बेसिक प्रिंसिपल है सेल्स में, जो लोग भी प्रोडक्ट बेचते हैं, 15 से 20 लोगों को फोन करो तो 3 से 4 अपॉइंटमेंट मिलते हैं। और 3 से 4 अपॉइंटमेंट मिल गए, आप 3 लोगों से मीटिंग कर आए, तो मान लीजिए एक डील क्लोज हो जाती है। तो रोज का एक डील क्लोज करना है तो रोज का 3 मीटिंग करना होगा, और रोज का 3 मीटिंग करना है तो 20 लोगों से बात करना होगा। अगेन बेसिक कर्म, कर्मण्यवाधिकारस्ते, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। हम जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। अभी आप बोलेंगे ये तो साहब हमको मालूम है, हम पहले से करते आ रहे हैं, रोज करते हैं, तब भी टारगेट अचीव नहीं होते, क्योंकि आप इन सब चीजों में बिजी रहते हैं। पूरा दिन ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, ऑफिस का काम, कस्टमर की क्वेरीज। चेंज योर हैबिट, बेसिक चीजों को समझो। जो जरूरी है वो पहले करना है। और जरूरी क्या है? मीटिंग। जरूरी क्या है? माल बेचना। तो अपने दिमाग में जरूरी काम जरूर हो, रोज हो, बार बार हो, वैसा प्लानिंग करना जो मैं बताऊंगा। अभी मैं एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा कि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करना क्या है, कहां पर कमी है जिसे दूर करना है। और नए ग्राहक बनाने की बात की है तो मार्केटिंग एक्टिविटी की भी हम बात करेंगे। तो जाने अनजाने में जो गलती होती है, ऑपरेशन के काम में बिजी रहते हैं, ड्राइविंग के काम में बिजी रहते हैं। अभी आप एक बेसिक प्रिंसिपल बनाओ। लोग बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, स्टाफ रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते हैं, बट एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन है मीटिंग। लोगों से नहीं मिले, सब बेकार, और मिलने के लिए फोन करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में एक कंडीशन बिठा लो, ये नए साल का रिजोल्यूशन ले लो कि ये नया साल में यही करूंगा। मैं कसम खाता हूं रोज के 20 कॉल, 3 मीटिंग करूंगा। आपका बिजनेस अपने आप 3 गुना बड़ा हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वट एवर इनकम यू आर हैविंग, आप 5 लाख कमाते हो, आप 15 से 20 लाख पे पहुंच जाओगे। आप 15 से 20 लाख कमाते हो, आप 50 लाख पे पहुंच जाओगे। आप 50 लाख कमाते हो, ये फॉर्मूला कॉपी करके आप 1.5 करोड़ पे पहुंच जाओगे। नॉर्मल एडवाइजर एमडीआरटी कर जाएगा, एमडीआरटी एडवाइजर टीओटी कर जाएगा। अगेन सेम, ओपनिंग बैट्समैन जो 100 रन बनाता है, मैं उसे 300 रन की बात कर रहा हूं। जो 4 से 5, जो चौथे नंबर पे आने वाला 50 वाला बैट्समैन, वो 150 रन बना पाएगा। और वट एवर, ए प्लानिंग विदाउट टारगेट एंड ए टारगेट विदाउट प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू फेलियर। तो फर्स्ट राइट डाउन योर गोल, दिस इज माई गोल, दिस इज टाइम फ्रेम, ये करना है, इतने समय में करना है। अब इसके बाद मैं आपको एग्जीक्यूशन की बात बताता हूं। दोस्तों अब शुरू हो रहा है एग्जीक्यूशन का पार्ट, कि आपको क्या क्या बदलाव अपने डिसिप्लिन में करते हैं। और फिर हम करेंगे मार्केटिंग की बात, कि सच में लोकल एरिया में ग्राहक कैसे बनते हैं। मैंने बनाए हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हाउ टू अचीव गोल। अभी एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। दोस्तों अपनी एक हैबिट पकड़ लीजिए, एक ऐसा काम जो रोज आप करते हो। उसमें से एक हैबिट है जैसे चाय पीना, दिन में 4-5 बार हम चाय पीते हैं। इस हैबिट के साथ, जो आपकी हैबिट है, जो आपका तकिया कलाम है, उसके साथ लिंक कर दीजिए अपनी बिजनेस एक्टिविटी को, कि जब जब चाय पीऊंगा मैं 5 फोन कॉल करूंगा। धंधे को 3 गुना बड़ा करना है
कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको आज तक नहीं मिला, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, और वो है आपका डिसिप्लिन चेंज। डिसिप्लिन बदलना पड़ेगा, रोज के फोन कॉल करने पड़ेंगे, और इसको ना दिमाग में कंडीशनिंग कर देना है कि ये करना है, जरूरी है, जरूरी काम जरूर हो, रोज हो, बार बार हो, जरूरी काम है मेरे 3 मीटिंग। 3 मीटिंग के लिए 20 फोन कॉल, हर 2 घंटे में आप फोन कॉल करो। और देखो उससे क्या होगा ना, आपकी बातचीत शुरू होगी लोगों से। अभी टॉपिक क्या है, फोन करके क्या बोलना है, टेली कॉलिंग पिच क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप देखते जाइए। बहुत सारे टेली कॉलिंग पिच मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोडेड है, अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको। अब ये पिक्चर देखिए स्क्रीन पे और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। एक ही शोरूम के 2 फोटो हैं, एक सर्दी के मौसम का है, एक गर्मी के मौसम का है। तो जैसा मौसम होता है वैसा कॉलिंग पिच लेना चाहिए। आप हमेशा एक ही तरह के टाइप्ड मैसेज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम लोगों को भेजेंगे, लोग नहीं सुनेंगे, एक लेवल के बाद बोर हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड, जो न्यूज चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसी को आप अपनी टेली कॉलिंग पिच बनाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको, ये गुलाल बेचने वाला व्यक्ति हर 3 महीने में अपना इन्वेंट्री बदल देता है। हम क्यों नहीं बदल सकते हर 3 महीने में अपना प्रोडक्ट? मेक योर सेल्फ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जैसा बिहेव करो, जहां पे सब मिलता हो, जो भी आपके फील्ड के अलाइड प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस है तो साथ में मेडिक्लेम हो, टर्म प्लान हो, म्यूचुअल फंड हो, लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, एवरीथिंग। ये छोटू, रेड लाइट वेंडर छोटू, ही चेंज हिज सेल्स पिच इन एवरी 3 आवर। ये सुबह अखबार बेचता है, इसे मालूम है सुबह अखबार बिकेगा। दोपहर में पानी का बोतल बेचता है, अखबार बेचना बंद कर देता है क्योंकि दोपहर में कोई अखबार नहीं लेगा, लोग पानी का बोतल लेंगे। शाम को ये चार्जर बेचता है, इसे मालूम है अभी पानी का बोतल का ट्रेंड खत्म हो गया, लोगों का बैटरी डाउन हो जाता है, शाम तक वो चार्जर खरीदेंगे। और रात को ये आदमी ना पानी बेचता, ना अखबार बेचता, ना चार्जर बेचता, रात में 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये गजरा बेचता है कि लोग घर लेट पहुंचेंगे तो गजरा ले जाएंगे। He changed his sales pitch in every 2 hour. Why you can't change your sales and marketing strategies? बदलो वक्त के हिसाब से, जो नीड है उसे समझो। आपके धंधे के हिसाब से अगर मैं बोलूं, जैसे अभी मैं आपको कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाऊंगा जो इसी इंडस्ट्री के हैं, बस समझने की जरूरत है। कोरोना था तो वो एक ट्रेंड था, कोरोना के नाम पे बहुत पॉलिसियां बिकी हैं, कोरोना के नाम पे अपॉइंटमेंट मिल गया, बेचो बाद में जो भी बेचना है। अभी अगर मैं कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने लोन का काम किया, क्योंकि सब लोगों को पैसे की मारा मारी थी, रेदर देन सेलिंग प्रोडक्ट, इफ यू ऑफर ए लोन कि सर कोरोना का महामारी है, नौकरी चला गया, बिजनेस मंदा है, मैं आपको लोन दिलाता है, आपने जो मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था उस पर लोन मिल रहा है, अपॉइंटमेंट मिले लोगों को। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना पॉलिसी पे, कोरोना लोन पे काम किया और बहुत सारे क्लाइंट्स को कैप्चर किया, नए क्लाइंट भी बनाए, पुराने क्लाइंट से भी मीटिंग किया और बिजनेस आया। अभी मैं बात कर रहा हूं सेकंड कोरोना की। पहले कोरोना में तो कोरोना पॉलिसी बेचा, दूसरे कोरोना में लोग बहुत मरे, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रोल से बाहर है। शमशान घाट के बाहर अर्थियों की लाइन थी, वो अर्थी का फोटो दिखा के हमने माल बेचा। ये जलती हुई लाश आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, मेरे लिए ये सेल्स पिच है। मैं इस धंधे में हूं, मैं सेल्समैन हूं, मेरा प्रोफेशन है, मेरे को ऐसा बोलना पड़ता है। टर्म प्लान का मार्केटिंग किया। अभी मानो एक व्यक्ति जिसके ऑफिस में कोई गुजर गया, परिवार में कोई गुजर गया, उसको आप फोन करके बोलो कि साहब ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, नहीं सुनेगा। और अगर मैं फोन करके बोलूं, गुड मॉर्निंग सर, अमित पालीवाल बोल रहा हूं, 5 एक मिनट बात कर सकते हैं? बोलेगा हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था लाइफ में ना अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, मेरे ऑफिस और घर के आसपास के भी 1 2 लोग गुजर गए इस कोरोना में, आप ना सर एक टर्म प्लान करा लो अपने परिवार के लिए। नो सी माई सेल्स पिच। अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप लोग कमेंट लिखिए, अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी मच हायर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सेल्स पिच है, बस मैंने थोड़ा सा ट्रेंड बदल दिया। मैंने एंडोमेंट, मनी बैक या चाइल्ड प्लान या पेंशन प्लान की बजाय इस वक्त टर्म प्लान के नाम पे फोन कर लिया। अभी मैं एक दूसरी सेल्स पिच दिखाता हूं। देखो क्या होता है, जब वायरल फीवर फैलता है तो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उससे मिलने 4 ऑफिस के लोग आते हैं, 4 पुराने दोस्त आते हैं, 4 परिवार वाले आते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो उनके दिमाग में चिंता होती है उस व्यक्ति के प्रति जिससे वो हॉस्पिटल में मिल के आए हैं, और ऐसे में एक आधा और पता चलता है कि हॉस्पिटलाइज है। ऐसे में जब आप फोन करते हैं और मेडिक्लेम की बात करते हैं,
क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में मेडिक्लेम का बुखार चढ़ चुका है कि यार मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। ऐसे में आप मेडिक्लेम की सेल्स पिच इस्तेमाल कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसी बहुत सारी सेल्स पिच है। तो जो ट्रेंड है, जब लोग मर रहे हैं तो टर्म प्लान ट्रेंड है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो मेडिक्लेम ट्रेंड है, जब शेयर बाजार बुलंदियां छू रहा है। अब ये जो मेडिक्लेम का लीफलेट है या जो टर्म प्लान का लीफलेट मैंने आपको दिखाया, ये सब अमित पालीवाल फेसबुक पेज है, वहां पे इस तरह के अट्रैक्टिव जो जो नए नए लीफलेट्स हम बनाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उस पेज को अगर लाइक करेंगे तो जो भी नया कंटेंट हम पोस्ट करते हैं वो आपको मिल जाएगा। अमित पालीवाल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। अभी जब शेयर बाजार बुलंदियां छूता है तो सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड ट्रेंड है। एलआईसी आईपीओ हमारे लिए ट्रेंडिंग टॉपिक था। मैंने एलआईसी आईपीओ के ऊपर कम से कम 200 वेबिनार किए हैं, बहुत सारे तो उसमें से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और 250-300 लोग उस वेबिनार में आए, ऑनलाइन मीटिंग, क्लाइंट सामने से ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक था। लोग जानना चाहते थे एलआईसी आईपीओ क्या है। तो जो भी ट्रेंड है उसके ऊपर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, क्लाइंट का इंटरेस्ट समझो, वो क्या सुनना चाहता है। क्लाइंट वो सुनना चाहता है जो उसे पॉलिसी बाजार सुना रहा है, मनी कंट्रोल सुना रहा है, टीवी चैनल में आ रहा है, अखबार में आ रहा है। आप भी उसी का इस्तेमाल करो, वही सेल्स पिच करो, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो डू कंपैरिजन कि सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बस इसमें ना ये दो प्रॉब्लम है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट में 10 अच्छाइयों के बाद दो बुराई बताओगे, क्लाइंट सामने से बोलेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर आप दूसरा प्रोडक्ट निकाल दो। आप याद करो, आप सब लोगों ने शोले मूवी देखी होगी। याद करो शोले मूवी, जितने लोग यहाँ 25 साल से ऊपर के, उन सबने शोले मूवी लाइफ में जरूर देखी होगी। शोले मूवी में जय मौसी के पास वीरू का रिश्ता लेके जाता है, तो याद करो सीन, आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा कि लड़का कमाता तो बहुत है पर रोज रोज जुए में थोड़ी कमाएगा। पीता है लेकिन रोज रोज, आप समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि भाई लड़के का रिश्ता लेके जा रहा है, लेकिन दो बुराइयां गिना दी, बात खत्म। तो आप भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके नाम पे प्रमोशन मार्केटिंग कीजिए, वही आपके फेसबुक पेज पे हो, वही आपके व्हाट्सएप पे जाए, उसी पे आप वीडियो बनाइए। और जब अपॉइंटमेंट मिल जाए तो अपना दूसरा प्रोडक्ट भी सामने रख दीजिए। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग एंड कंपैरिजन। कर सकते हैं आप सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, मुझसे अच्छा आप जानते हैं। आप 8वें नंबर के वो बल्लेबाज हैं जो मौका मिलने पे 25 रन ठोक देता है, पर प्रॉब्लम मौका मिलता नहीं है ना दादा, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मैं आपको मार्केटिंग बताऊंगा, नए ग्राहक कैसे बनाने हैं, घर के आसपास कैसे बनाने हैं। और एक बात समझिए, अगेन ये दो हवाई जहाज आपके सामने स्क्रीन पे हैं। हमको हमारे ऑफिस में बैठने का पैसा नहीं मिलेगा, हमको ग्राहक के घर जाके बैठने का पैसा मिलेगा। तो आपके मीटिंग्स होने चाहिए। हम उड़ने के लिए बने हैं, भगवान ने हमें सेल्समैन बनाया है, पैसा कमाने का मौका दिया है, तो कमाओ ना दादा। क्यों नहीं कमाते, क्यों नहीं उड़ते? बदलो कुछ चीजों को। आज मैं आपको कुछ बदलाव दिखाऊंगा। आपके डेली शेड्यूल में कुछ ऊपर नीचे बस आपको करना है, कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी बदलनी है, घर के आसपास में ही नए ग्राहक बनने लग जाएंगे और अच्छी आमदनी के ग्राहक बनेंगे। पहली चीज जो आपको करनी है, अपना ट्रेवल टाइम चेंज कर दीजिए। चेंज योर ट्रेवल टाइम। योर ट्रेवल टाइम इज एक्चुअली किलिंग योर ग्रोथ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, 10 बजे उनका ऑफिस खुलता है, घर से 10:30-11 बजे निकलते हैं, 12 साढ़े 12 ऑफिस पहुंचते हैं। ये बिजनेसमैन लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होते हैं। ऑफिस में जाके चाय वाय पियेंगे, दो लोगों से बात करेंगे, लंच ब्रेक हो जाएगा। आधा दिन आपने वेस्ट कर दिया। आपका ऑफिस 10 बजे खुलता है, आप घर से 8 बजे निकल जाओ, पौने 10 बजे ऑफिस पहुंचो, ऑफिस खुलते ही अपना प्रायोरिटी वाला काम करो, सो दैट यू कैन बी फ्री एट 11 AM टू मेक फोन कॉल टू योर क्लाइंट। अभी आप 2 बजे फ्री हुए, फिर दो मीटिंग आ गई, काहे को आप कस्टमर को कैसे फोन कर पाएंगे? चेंज योर ट्रेवल टाइम फर्स्ट। अपना टाइम कुछ ऐसा मैनेज करो कि ऑफिस के जो क्लरिकल काम है वो घर बैठे बैठे खत्म हो जाए। ईमेल करना है, लेटर लिखना है, स्टाफ को कुछ काम देना है, ऑनलाइन रिसिप्ट निकालनी है, सुबह 9 बजे से पहले कर लो ना। किसने मना किया? ये काम ऑनलाइन होते हैं, 9 बजे से पहले हो सकते हैं, रह जाए तो 7 बजे के बाद कर लेना। 9 से 7 मेरा कमर्शियल टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है, वो टाइम पे मेरे को कॉलिंग और मीटिंग करना और कुछ नहीं करना। ऐसा प्रिंसिपल आज से ये नए साल में नक्की कर लो, कसम खा लो कि दिन में केवल बातें और मुलाकातें, बातें और मुलाकातें, बाकी सब 9 बजे के पहले या 6 बजे के बाद। अभी अपनी मीटिंग में 30 मिनट का गैप रखना शुरू करो। मान लो पहला मीटिंग 10 बजे हुआ,
वो 11 बजे खत्म होना है, अगला मीटिंग 12 की बजाय 12:30 रख लो। ग्राहक के घर घुसने से पहले आपके पास अगर 30 मिनट का मार्जिन है, आपने एक्स्ट्रा टाइम रखा, कार में बैठे बैठे मिला लो 5 फोन, पार्क में बैठ के 5 फोन कॉल कर लो। मैंने मेरी लाइफ में बस स्टैंड पे खड़े होके, मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके बहुत सारे फोन कॉल किए हैं, तभी आज ये लेवल पे पहुंचा हूं। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। रोज का 20 कॉल, कैसे भी करके उनको 20 कॉल का टाइम मिलता है, आपको भी मिलेगा। अपना मोबाइल निकालिए और उस मोबाइल में अलार्म लगाइए। देखिए मेरे फोन में भी ये अलार्म लगा हुआ, मैं दिखा सकता हूं, ये अलग अलग टाइम पे अलार्म लगा हुआ है। हर 2 घंटे में अलार्म बजता है और मेरे को याद दिलाता है कि मेरे को फोन कॉल करने हैं। ये बीप करता है, आमिर खान के गजनी वाला मूवी की तरह, हर आधे घंटे में बीप करेगा। तो 2-3 घंटे के गैप पे अलार्म लगा लीजिए कि हाँ भाई मेरे को फोन कॉल करने हैं। अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, दिमाग में भर लीजिए प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव। हर वो काम जो सुबह शाम हो सकता है वो दिन में नहीं करना। मैं नहीं करता, दिन में व्हाट्सएप नहीं चलाता, अर्ली मॉर्निंग कर देता हूं। जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं मेरे साथ कमर्शियली जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है मेरे मैसेजेस अमूमन सुबह 7, 8, 9 बजे तक ही आते हैं। उसके बाद शाम को आते, दिन भर मैसेज नहीं भेजता अनटिल अनलेस कोई बहुत जरूरी काम ना हो। तो आप भी अपना प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव का एलोकेशन कीजिए। 10 से 6 केवल कॉलिंग और मीटिंग कीजिए, देखिए ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। और आप बोलते हैं नहीं साहब मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, मेरे को तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ऑफिस के बहुत सारे काम हैं जो मेरे को ही करने हैं, मेरा स्टाफ करता ही नहीं। तो वीकली शेड्यूल बना लो, सोमवार बुधवार का प्लानिंग कर लो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऑफिस चले जाओ। जरूरी है रोज जाना, 6 घंटा ट्रेवलिंग में खराब करना? आप एक काम करो, हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन मनाया करो। आप टीओटी एजेंट हो, 1 करोड़ कमाने वाले बिजनेसमैन हो, आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते का 1 दिन अपने आप को दे दो। अपन लोग व्रत त्योहार पूजा पाठ भी करते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन का कैलकुलेशन है। जस्ट टू मेक योर सेल्फ लॉकडाउन फॉर 1 डे इन योर बेडरूम और इन योर केबिन इन योर ऑफिस एंड डोंट डू अदर काम। घर में बीवी बच्चों को, ऑफिस में स्टाफ को बोल देना कि आज के बाद बुधवार जो है ना, वो मेरी लाइफ का बुधवार जो है ना वो मेरा है। मेरे को बुधवार के दिन कोई काम नहीं बोलेगा, मेरे को बुधवार को कोई फोन नहीं करेगा। और ये बुधवार या ये शुक्रवार और एनी अदर डे, मेक योर सेल्फ लॉकडाउन एंड डू 100 फोन कॉल्स। मैं हफ्ते में 1 दिन लॉकडाउन मनाता हूं, हफ्ते में 1 दिन फुल फ्लैश कॉलिंग करता हूं, 100 फोन कॉल का टारगेट लेता हूं। अमूमन 65, 70, 75 फोन कॉल मैं कर लेता हूं। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में ये डिसिप्लिन सिखाया है। और हर वो व्यक्ति जिसने मेरा ये डिसिप्लिन फॉलो किया है, उसकी सेल्स सच में इंक्रीज हुई है, उनके बिजनेस फिगर सच में इंक्रीज हुए हैं। तो ये थोड़ा सा हैबिट को बदलो। अभी देखो, अपन लोग शॉपिंग करने गए, क्योंकि मेरा फोन तो बज जाता है, हर 2 घंटे में अलार्म बजता है मेरे को फोन कॉल करने। अभी मेरा वाइफ अंदर ड्रेस सेलेक्ट कर रहा है, वो अभी ट्राई रूम में ट्राई करके देखेगा। आई कैन डू माई 5 फोन कॉल विद इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। किसी कस्टमर का फोन आता है तब भी तो हम फोन रिसीव कर लेते हैं ना, बीवी बच्चों के साथ घूम रहे होते हैं, तो कर लो बीच में 5 फोन कॉल। अभी मैं पीटीएम में गया, अब वहां लॉन में सब लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, मेरे बच्चे का नंबर अभी नहीं आया, आएगा आधे घंटे में। आई कैन मेक माई 5 फोन कॉल्स। डिसिप्लिन दिमाग में, केमिकल लोचा दिमाग में भर लो कि नहीं भैया 15-20 फोन कॉल रोज के करने हैं। किसको करने हैं, क्या बोलना है वो तो मैंने बताया, ट्रेंडिंग कॉल। नए ग्राहक कैसे बनाएंगे वो बाद में बताऊंगा। अभी भी आप अगर अपना फोन उठाओगे ना, अल्फाबेट ए से शुरू करके जेड तक जाओगे ना, तो कम से कम 1500 से 2000 नंबर होंगे। बस वहीं से शुरू कर दो। मैं अल्फाबेट ए से शुरू करता हूं, जेड तक पहुंचने में पूरा महीना खत्म हो जाता है। आप भी करके देख लो। ये कुछ नई चीजें हैं जो आज से पहले हो सकता है आपने कोशिश की हो, अब इसको डिसिप्लिन्ड वे में करो। कसम खा लो, इसको लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बना लो कि करना है। अभी होता क्या है, सेल्समैन लोगों की बात बता रहा हूं, हम एक फोन कॉल करते हैं, क्लाइंट मना कर देता है, दूसरा फोन कॉल करते हैं वो मना कर देता है, तीसरा क्लाइंट उठाता नहीं, चौथा क्लाइंट हड़का देता है, बार बार फोन मत किया करो बिजी हूं। 5वां फोन कॉल आते आते हम हिम्मत हार जाते हैं, 5वां मना कर देता है। दोस्तों हम सेल्समैन हैं, हम ना सुनने के लिए बने हैं। जितनी ज्यादा ना सुनोगे ना, उतनी ही हाँ भी सुनने को मिलेगी। अगेन लर्निंग फ्रॉम क्रिकेट, 5 गेंदें खाली चली गई तो क्या मैच हार जाएंगे?
अरे छठे बॉल पे छक्का लगता है ना दादा। आप देखो क्रिकेट में हर बॉल पे रन नहीं बनता, लेकिन 4-5 बॉल के बाद किसी एक आधी बॉल पे चौवा या छक्का लग जाता है और एवरेज मेंटेन हो जाती है। चार लोग धंधा नहीं देंगे, पांचवा कस्टमर फोन उठाएगा, अपॉइंटमेंट देगा, मेरे को बुलाएगा और 5 लोगों के बराबर का धंधा दे देगा। तो मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन, हिम्मत नहीं हारनी है, फोन कॉल करने ही करने हैं, नहीं रुकना। 15 से 20 फोन कॉल का टारगेट है, मुझे मेंटेन करना है ताकि मेरी वीकली एवरेज मेंटेन हो, ताकि मैं उस स्कोर को, उस बिजनेस के टारगेट को वो 300 रन 300 बॉल में अचीव कर पाऊं। तो ये सबके साथ होता है। फोकस एंड बिलीव। ये हाथी, इसके पैर में जंजीर बंधी है, तोड़ सकता है पर नहीं तोड़ पाता क्योंकि इसका बिलीव होता है। बचपन में जंजीर नहीं तोड़ पाता, जब यह हाथी छोटा होता है तो बिलीव बन गया। हमको फोकस एंड बिलीव, फोकस होना चाहिए घोड़े की आंख की तरह, मेरे सामने मेरा टारगेट होना चाहिए, और बिलीव होना चाहिए, यस आई कैन अचीव, यस आई कैन अचीव, यस आई कैन अचीव। मैं करूंगा, करूंगा, जरूर करूंगा, ये काम करूंगा, इतने दिन में करूंगा। फोकस एंड बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, फोकस एंड बिलीव अपने ऊपर रखिए, आपका कोई भी लाइफ का टारगेट आप अचीव कर जाएंगे। देखिए बचपन में हम एक दोहा सुनते थे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये कुआं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कोमल सी रस्सी भी कुएं की मुंडेर पे एक लाइन खींच देती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो स्टार्ट योर प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग फोन कॉल, मीटिंग पीपल। एक ना एक दिन देखो, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आज आप ठान लीजिए कर्मण्येवाधिकारस्ते की पॉलिसी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, अपने 20 फोन कॉल 3 मीटिंग करो, रिजल्ट्स अपने आप आएगा। अब हम बात करेंगे 5 किलोमीटर की रेडियस में नए ग्राहक कैसे बनाएं। ऐसे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे हैं। मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात की थी ये खेल खेल में सेल्स, हमने क्रिकेट की बात की, फुटबॉल की बात की, अभी हम शतरंज की बात करेंगे। शतरंज से सीखो खेल, शतरंज से सीखो बिजनेस कैसे बढ़ाएं। और सबसे आसान, मतलब वॉकिंग से आसान कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है क्या? पैदल चलने से बेहतर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है क्या? मैं वॉक करते करते क्लाइंट कैसे बनाएं, आज आपको वो बताऊंगा। जस्ट डू मॉर्निंग वॉक, सिंपल मॉर्निंग वॉक से आपके क्लाइंट बन जाएंगे। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और ग्राहक बना के आते हैं। यू कैन डू पार्क एक्टिविटी इन नियर बाई लोकल एरिया। क्योंकि मैंने बात की थी घर के आसपास में ग्राहक बनाने की, और क्योंकि मैंने बात की थी अच्छी आमदनी वाला ग्राहक बनाने की, तो ये वो एक्टिविटी है जिससे आपको, अब देखो आपके घर के आसपास का कोई पार्क ले लीजिए, जैसे ये रजौरी गार्डन और सुभाष नगर की पार्क एक्टिविटी है, अमित पालीवाल ने खुद किया, आपके सामने मैं स्क्रीन पे खड़ा हूं। इन पार्क एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आप गए, हमने टर्म प्लान लगाया, मेडिक्लेम लगाया, LIC कन्यादान प्लान लगाया। अब बात समझिए, पार्क में कौन जाता है? वो व्यक्ति जिसके पास सर्टेन लेवल का वेल्थ है, टाइम है सुबह 2 घंटा पार्क में सैर करने का, वो लेवल का व्यक्ति जिसकी एक अच्छी खासी इनकम होती है। जब आप इस तरह का डिस्प्ले पार्क के गेट पे लगा के खड़े होंगे, हालांकि इसका कोई परमिशन नहीं है, कभी कभी गार्ड आके मना कर देता है, पुलिसमैन मना कर देते हैं, लेकिन आप पार्क में देखेंगे ना, और बहुत सारे लोग वहां खड़े होते हैं, कोई जूस बेच रहा है, कोई आंवला एलोवेरा बेच रहा है। ये कुछ एक्टिविटी है द्वारका के पार्क की, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा था ट्रेंड को समझो, बड़े बड़े अट्रैक्टिव बैनर ट्रेंड के ऊपर, मेडिक्लेम, कार इंश्योरेंस, टर्म प्लान, 1 करोड़ का टर्म प्लान 26 रुपया रोज। आजकल टीवी में यही चल रहा है, वही क्लाइंट को मैंने दिखा दिया और वो आके मुझसे पूछ लेते हैं, क्या भाई साहब ये कौन सी कंपनी का है? देखो किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा। ये एक्टिविटी है स्वर्ण जयंती पार्क, जापानीज पार्क रोहिणी, दिस इज डिस्ट्रिक्ट पार्क रजौरी गार्डन। ये सारी एक्टिविटी मैंने और मेरी टीम ने की है। यहाँ पे आपको लोकल क्राउड मिलेगा, घर के आसपास में रहने वाला व्यक्ति मिलेगा, एक सर्टेन इनकम वाला व्यक्ति मिलेगा, और आप उनको इजीली कैप्चर कर पाएंगे। और होगा पता क्या, ऐसे लोग ये लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, और आप 4-5 दिन मत जाइए, उसके बाद जब आप 4-5 दिन के बाद जाएंगे तो पूछते, भाई साहब कहाँ थे, इतने दिन से नहीं आए। आपकी दोस्ती हो जाएगी इन लोगों से।
और देखो, मैं दो तरह का आपको एक्टिविटी बताऊंगा, एक नए एजेंट और एक पुराने, मतलब नया बिजनेसमैन और पुराना बिजनेसमैन। नया बिजनेसमैन, नया प्रोफेशनल, नया एजेंट जिसके पास पैसा नहीं केवल टाइम है। आप रोज सुबह 2 घंटा या टाइम दीजिए, महीने में आप 10 ग्राहक बना लेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये मत कीजिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बन जाइए। द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लक्ष्मी नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप सुबह जाइए, वॉक कीजिए। आपकी दोस्ती कैसे लोगों से होगी? वो लोग जिन्होंने पैसा देके मेंबरशिप ली है, उनके पास एक सर्टेन लेवल की वेल्थ है। अभी ये एक्टिविटी है कमर्शियल कंपाउंड की। आपके घर के आसपास कोई ना कोई कमर्शियल कंपाउंड होगा जहां पे सरकारी ऑफिस होते हैं, प्राइवेट ऑफिस होते हैं। इवन अगर मैं टीयर 2 सिटी की बात करूं ना, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, डीएम ऑफिस होता है, उसके आसपास में बहुत सारे ऑफिस होते हैं। इवन अगर मैं गांव की भी बात करूं तो एक बीआरसी होता है, ब्लॉक रिसोर्स यूनिट, उसके आसपास दोपहर में बहुत सारे लोग फूड एक्टिविटी के लिए आते हैं। लोग घर से लंच नहीं लाते या लंच करके टहलने निकलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, इस तरह के कंपाउंड में भी आप दोपहर में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लोग खाना खाने बाहर निकलते हैं, खाना खाने के बाद टहलने बाहर निकलते हैं। कोई सुट्टे का शौकीन होता है, कोई चाय का शौकीन होता है। ऐसे में आपका अट्रैक्टिव बैनर जब उन्हें दिखता है, या वो बैनर दिखता है, उससे मिलता जुलता बैनर दिखता है जो एड टीवी में चल रही है, रेडियो में चल रही है, अखबार में छप रही है, मानो एलआईसी ने कोई नया प्लान लॉन्च किया। लोगों में क्यूरियोसिटी होती है नए प्रोडक्ट को समझने के लिए, और वही बैनर आप लेके खड़े हैं तो आपसे पूछ लेगा भाई साहब ये क्या है। तो अगर आप एक नए एडवाइजर हैं, यू कैन डू दिस एक्टिविटी। सुबह 2 घंटा पार्क में बिताओ, दोपहर में 2 घंटा किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फूड कोर्ट के पास बिताओ। और ये दिस इज कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिस इज मयूर विहार मेट्रो स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन। शाम का 2 घंटा मेट्रो स्टेशन पे बिताओ, रेलवे स्टेशन पे बिताओ। आपके घर के आसपास कोई बड़ा चौक होगा, कोई बड़ा चौपाल होगा, जहां बस स्टैंड है, लोग जब ऑफिस से वापिस आते हैं वहां उतरते हैं, फुट्टा लगाते हैं, फल सब्जी खरीदते हैं। ऐसी जगह पे आप शाम को खड़े हो जाओ। दोस्तों, आप एक नए एजेंट हो, धंधे में नए हो, सुबह 2 घंटा पार्क में दे दो, दोपहर में 2 घंटा फूड कोर्ट में दे दो, शाम का 2 घंटा रेलवे स्टेशन बस अड्डे पे दे दो। साल के एंड में ना, आप जिस लेवल पे खड़े हो, जितना आपकी सोच जाती है कमाने की, उससे 5 गुना ज्यादा कमा पाओगे। और अगर आप एक पुराने प्रोफेशनल हो, बड़े बिजनेसमैन हो, 1 करोड़ कमाते हो, तो रखो ना दादा, एम्प्लॉइज रखो, उन एम्प्लॉइज से ये एक्टिविटी कराओ। सब पॉसिबल है। लोकल क्लाइंट बनेंगे, आसपास के क्लाइंट बनेंगे। बस आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपका डिस्प्ले। आप देखो यहां पे किस तरह के डिस्प्ले मैंने यूज किए, किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, मेडिक्लेम टर्म प्लान, इसी तरह का चाइल्ड प्लान, इसी तरह का रिटायरमेंट सॉल्यूशन का बैनर हम लोग यूज करते हैं। तो वट एवर बिजनेस, आपका जो भी धंधा है, आप एफएमसीजी में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डू समथिंग लाइक दिस। रोड पे उतरो, ग्राउंड पे, उससे नया ग्राहक बनेगा। दिस इज स्कूल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग सर्वे करते हैं, डोर टू डोर। लोग अब सर्वे में रिस्पॉन्स नहीं देते। मैं डोर टू डोर सर्वे नहीं, कंपनी टू कंपनी सर्वे करता हूं, स्कूल टू स्कूल सर्वे करता हूं। ये अपने कृष्ण मोहन शर्मा जी हैं और श्याम सुंदर जी हैं। इनका तो यूट्यूब चैनल भी है बहुत बड़ा, बीमा आचार्य के नाम से। ये शादरा और सीलमपुर के सरकारी स्कूल है। स्कूलों में जाते हैं, बात करते हैं कि सर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं। 5 स्कूलों में जाते हैं तो 2 स्कूलों में परमिशन मिल जाती है। अभी यहाँ पे हमको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है इंश्योरेंस पे, इन्वेस्टमेंट पे, वट एवर प्रोडक्ट यू आर पिचिंग। आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दे रहे हो जिसकी आमदनी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की रेंज में है, ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे। तो आप अपने घर के आसपास के स्कूल अगर कवर करते हो, और जो आपके घर के आसपास के स्कूल में जो मास्टर जी हैं वो भी तो आसपास ही रहते होंगे, कोई दूर से तो आते नहीं होंगे, अमूमन 80% वहीं के होंगे। तो आपको एक अच्छे लेवल का क्लाइंट मिला, घर के आसपास में मिला, और वो भी आपसे डील करना चाहेंगे जब पता चलेगा कि ये एडवाइजर तो इसी कॉलोनी में रहता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द स्कूल एक्टिविटी, शहीद कैप्टन संजीव दहिया, सेक्टर 11, और ये नजफगढ़ का स्कूल है। और ये सारी कैंपेनिंग, ये सारी एक्टिविटी मैं और मेरी टीम रेगुलर करते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे भरी पड़ी हैं ऐसे फोटोग्राफ। इतने इवेंट में करता हूं, अमूमन रोज 1-2 इवेंट होते हैं। आप भी घर के आसपास के स्कूल कवर करो ना। आपको प्रेजेंटेशन देने में शर्म आती है, अपने सीनियर को ले जाना, डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, नहीं तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं
मैं दोनों तरह के एडवाइजर ले रहा हूं, एक नया एडवाइजर और एक पुराना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैविंग द इनकम ऑफ 50 लाख टू 1 CR। आपको ऑलरेडी इतना पैसा आता है, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, तो आप ऐसे इवेंट करो। दिस इज वन ऑफ द पेड इवेंट जहां पैसा लगता है। देखो, धंधा दो तरह से होता है, या तो समय दे दो या पैसा दे दो। आप नए इंडस्ट्री में आए हो तो आप समय लगाइए, और आप पुराने हो धंधे में तो पैसा खर्च कीजिए। अमूमन सभी स्कूलों में एक एनुअल इवेंट होता है, बड़ा एनुअल फंक्शन, मेला लगता है। यहाँ पे 5 से 10 हजार रुपए में स्टॉल मिल जाता है। ये न्यू एरा पब्लिक स्कूल मायापुरी दिल्ली, यहाँ पे पिछले 10 साल से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। हमको स्टॉल मिलता है, उसको हम अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, हमारी टीम वहां खड़ी होती है और बड़े आराम से यहाँ चाइल्ड प्लान की पिचिंग होती है। दिस इज बाल भारती गंगाराम विंटर कार्निवल के नाम से। हम अपने स्टॉल पे, अब देखो आप बोलेंगे साहब हमने भी स्टॉल लगाया, मेरी एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप में से किसी ने छोटा भीम मोटू पतलू नाम सुने? छोटा भीम मोटू पतलू कार्टून, मैं छोटा भीम से पॉलिसी बिकवाता हूं, मोटू पतलू मेरे लिए माल बेचते हैं। दिखाऊंगा कैसे। मैं फ्री में गुब्बारे बांटता हूं, और एक बच्चा जो फ्री में गुब्बारा मुझसे ले जाएगा ना, वो 4 बच्चों को बोलेगा वहां गुब्बारा फ्री में मिल रहा है। मेरे स्टॉल पे गुब्बारे लेने के लिए बच्चे आते हैं और लाइन लग जाती है मेरे स्टॉल पे। हम लोग कुछ इस तरह का छोटा भीम जैसे स्टैचू रखते हैं, चार्ली चैपलिन, मिकी माउस रखते हैं, लोग उससे सेल्फी खिंचवाने आते हैं। और जैसे ही वो मेरी सर्विसेज जो मैं फ्री में सेल्फी पॉइंट दे रहा हूं, जो मैं चार्ली चैपलिन के साथ उन्होंने फोटो खिंचाया, वहीं पे हम उनसे नंबर मांग लेते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। और सब कुछ बिकता है। सब्जी वालों के भी स्टॉल लगते हैं, स्टेशनरी वालों के भी लगते हैं। वट एवर यू कैन बी सेल इन स्कूल इवेंट। कभी जाना किसी स्कूल के मेले में, 300-300 के लगभग का इवेंट होता है, मतलब 100 के लगभग तो स्टॉल होते हैं। ऐसे कम्युनिटी इवेंट होते हैं, जैसे गुर्जर महोत्सव। गुर्जर महोत्सव सम्राट मिहिर भोज मार्ग करके है एक नोएडा के पास, ये गुर्जर महोत्सव है। ये अग्रवाल समाज का महोत्सव है, अगेन के एम शर्मा जी के साथ। तो इस तरह के कम्युनिटी के इवेंट होते हैं। और आप देखना, इस तरह के इवेंट में ना 100 के लगभग स्टॉल होते हैं, 10-10 हजार का स्टॉल मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। दिवाली मेला है, दुर्गा पूजा है, जहां पे मैं अपना स्टॉल लगाता हूं। लोग सामने से आके पूछते हैं, क्योंकि मेरा मटेरियल अट्रैक्टिव होता है। अगेन दिस इज एस सिटी नोएडा, और ये मयूर विहार का ये। दिल्ली में कम से कम 500 एडवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के इस तरह की एक्टिविटीज की हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सब स्टफ मिल जाएगा। ये राकेश फरन जी हैं, ये एस के शर्मा जी हैं, नवीन दुबे जी हैं, पवनवीर जी हैं, इन सबके साथ। और देखो, मैंने बात की थी मेरे को अच्छी आमदनी का क्लाइंट चाहिए, HNI क्लाइंट चाहिए। और HNI क्लाइंट की ना कोई परिभाषा नहीं होती, आप बात को समझो। जब मैं 1 लाख कमाता था तो 10 लाख वाला मेरे लिए HNI था। मैं 10 लाख कमाने लगा तो 1 करोड़ वाला मेरे को HNI लगने लगा। अभी मैं 1 करोड़ कमाता हूं तो 10 करोड़ वाला HNI लगता है। अगले 4 से 5 साल में मैं जब 10 करोड़ कमाऊंगा तो 100 करोड़ वाला मेरे को ऐसा लगेगा। बस आपको थोड़ा सा फोकस बदलना है। यू कैन एक्वायर HNI क्लाइंट। अगर HNI क्लाइंट पकड़ना है ना, तो आपको देखो, अगेन मैं दोनों एडवाइजर की बात कर रहा हूं, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड मनी। या तो समय दो या पैसा दो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाओ, BNI के मेंबर बनिए, लोकल स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बनिए, एक्सपेंसिव जिम में जाइए। आपकी कॉलोनी में 500 रुपए फीस वाला जिम भी होगा जहां कॉलेज के बच्चे जाते हैं, और 2,000, 2,500, 5,000 फीस वाला भी जिम होगा जहां पे अच्छी लेवल की इनकम वाले लोग जाते हैं। तो जैसी जगह पे जाओगे वैसे ही लोगों से दोस्ती होगी। तो रोटरी क्लब के मेंबर बनिए। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जिम खाना क्लब, ये लोग पूरा का पूरा स्कूल गोद ले लेते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो महीने का 10 से 15 हजार रुपया प्रति व्यक्ति कंट्रीब्यूशन करते हैं, चंदा देते हैं। अभी सोचो, आपको लगेगा यार 10,000 रुपए डोनेशन आपके लिए बड़ी बात है। डोनेशन नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट है। जब आप ऐसी जगह के मेंबर बनोगे तो आपकी दोस्ती भी उन लोगों से होगी जो महीने का 10 से 15 हजार रुपए चंदा दे देता है। सोचो, जो 10,000 रुपए चंदा दे रहा है उसकी आमदनी किस लेवल की होगी। तो एक्सपेंसिव क्लब के मेंबर बनिए, कम्युनिटी क्लब के मेंबर बनिए। आपकी कॉलोनी में रामलीला होती है, रामलीला में स्पॉन्सरशिप ले लीजिए। और देखो, जब आप 25,000 या 50,000 का चंदा दोगे तो आपको लाल वाला बिल्ला मिलेगा लगाने के लिए। तो वो सभी लोग जो लाल बिल्ला लगा के घूम रहे हैं ना छाती पे, उनको भी पता चलेगा, अरे पालीवाल साहब को भी लाल बिल्ला मिला, यानी इन्होंने भी 1 लाख रुपए दिया। तो आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से होगी, आपका रिलेशन ऐसे लोगों से बनना शुरू होगा। तो
खर्चा करना पड़ेगा इन सब के लिए। बहुत सारे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऐसा बहुत स्टफ आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं शतरंज की। शतरंज का खेल हम सबने खेला है। केवल प्यादों से आप रेस नहीं जीत सकते, आपको हाथी घोड़े चाहिए। अगर आपको जंग जीतनी है, ग्राहक का शिकार करना है, ग्राहक की जेब से पैसा निकालना है और आपके पास समय नहीं है, एम्प्लॉइज रखो। हाथी घोड़े रखने पड़ेंगे, खाली प्यादे रख के, 4 ऑफिस बॉय रख के, 2 टेलीकॉलर रख के धंधा नहीं बढ़ेगा दोस्तों। चीजें बदलनी पड़ेंगी। 4 टेलीकॉलर और 8 फील्ड बॉय से धंधा बढ़ता होता तो पिछले 10 साल में बढ़ जाता। आपको सेल्स टीम हायर करनी पड़ेगी। एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जो भी आप कमा रहे हो, डोंट बी लाइक ए खजूर का पेड़ कि जिसके पास बहुत वेल्थ है पर किसी के काम की नहीं। तो स्पेंड योर मनी वट एवर यू आर अर्निंग। नए लेवल पे जब आपने शुरू किया, वहीं से प्रिंसिपल बना लो। 20 से 25% का मार्केटिंग का बजट बनाओ। चाहे एम्प्लॉइज रखो, चाहे आप सोशल मीडिया एक्टिविटी करो, एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर लो, चाहे आप प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करो, डू सम मार्केटिंग एक्टिविटी। बहुत सारे लोग नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाते, उसका एक बड़ा कारण ये है कि वो मार्केटिंग ही नहीं करते। आप सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब सेल्स और मार्केटिंग में बहुत डिफरेंस है। यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग, कि लोग, नए लोग मिले, क्योंकि कुआं खाली हो जाएगा ना एक दिन। अब रेफरेंस कहां उतने मिलते जितने पहले मिलते थे। तो यू नीड टू डू मार्केटिंग एक्टिविटी। अगले लेवल पे जाना है, 3 गुना बड़ा धंधा करना है, 3 गुड़ी बड़ी इनकम करनी है। इंश्योरेंस में हो, म्यूचुअल फंड में हो, वट एवर, एफएमसीजी, नेटवर्क मार्केटिंग, हर धंधे का बेसिक प्रिंसिपल है अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज, 20, 22, 25% मार्केटिंग एक्टिविटी पे और स्टाफ के ऊपर खर्च करो, तभी आप अगले लेवल पे पहुंच पाओगे। पूछो अपने आप से कि ये इनमें से क्या मैं नहीं करता। अगर आपको सच में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना है, 12 महीने का टारगेट 3 महीने में अचीव करना है, धंधे को 5 गुना बड़ा करना है, तो पहली और बेसिक नीड है सपना। सपना देखोगे तभी तो पूरा होगा, वो शिद्दत के साथ। मतलब मैं चाहता ही नहीं लाइफ में, तो फिर नहीं होने वाला। पहले टारगेट तो डिसाइड करो, ये टारगेट है, फिर जान झोंक दो, झोंक दो सब कुछ उसके अंदर, उसको पूरा करने के लिए। उसके हिसाब से प्लान बनाओ और एग्जीक्यूट करो। उसके वीकली टारगेट्स बना लो, घंटे के हिसाब से काम करो कि नहीं भैया, सुबह जो करना है सुबह कर लो, शाम को करेंगे, दिन में मेरे को सिर्फ कॉलिंग मीटिंग करना है। मेक योर टाइम इनटू द सर्टेन फिगर कि भैया ट्रैवलिंग सुबह हो या शाम को हो, दिन में नहीं हो, अवॉइड करो। यूज एडवांस टूल, अच्छी ट्रेनिंग लो, कोचिंग लो। आपको बहुत सारा स्टफ अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, ये 4-5 चीजें अगर आपने ढंग से कर ली, तो वट एवर बिजनेस और वट एवर लेवल, आप 3 गुना 4 गुना ऊपर इस साल में पहुंच जाओगे। आप ट्रेनिंग ले लो, प्लानिंग कर लो, स्टाफ रख लो, टेक्नोलॉजी रख लो। एग्जीक्यूशन आपको खुद करना है, और आपका बेसिक एग्जीक्यूशन है बातें, मुलाकातें। और बातें और मुलाकातें करने के लिए डेटा कम पड़ रहा है, तो मार्केटिंग एक्टिविटी। तो अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। 20% का भी अगर आपने कंटेंट फॉलो कर लिया ना, तो आपका 3 गुना 4 गुना फिगर कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, मार्केट पीक पर है, जीडीपी फोरकास्ट हमारा 6, 6.5, 7% की रेंज में है, तो यहां तो पैसा बनेगा। पूरी दुनिया नेगेटिव है, ये 2022 जब खत्म हुआ उसकी, और हम केवल केवल कुछ कंट्रीज है जो पॉजिटिव हैं। ये लेवल का ग्रोथ भारत में है। तो ये 2023 है, 2024 है, 2025 है, 2030 है, 2040 है, वट एवर ईयर, डजेंट मैटर। बेसिक प्रिंसिपल, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। जो भी आपके धंधे का कर्म है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अपने आप हो जाएगा। बिजनेस अपने आप 3 गुना बड़ा होगा। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी चीजें बदलनी है। 20 फोन कॉल का फॉर्मूला आज कसम खा लो कि ये नए साल में यही मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन है कि रोज 20 कॉल करूंगा। और 20 कॉल कर लो, 3 मीटिंग अपने आप हो जाएगी। 20 कॉल करोगे, 3 मीटिंग अपने आप हो जाएंगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन अब आपको बिठानी पड़ेगी। यही आपका रिजोल्यूशन है। धंधे को 3 गुना बड़ा करना है, तो आपके काम को भी 3 गुना बड़ा करना होगा। शर्त लगाओ, कुछ दाव पे लगाओ। जब तक कुछ दाव पे नहीं लगाओगे ना, अपने फेसबुक पेज पे लिखो, मैंने आज ये कसम खा ली है, आज के बाद मैं ये करूंगा। जब आप 4 लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देते हो, तो यू बिकम बॉन्डेड टू कंप्लाई।
4 लोगों को बताओ मैंने ये टारगेट लिया है और इसके लिए मैं ये करने वाला हूं। टाइम लिमिट सेट करो। आप कोई भी टारगेट लिख लीजिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, वो अचीव होगा। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन हम यहीं खत्म कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आई एम जस्ट क्लोजिंग द स्क्रीन सो दैट वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर।